माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है वेद, ऋग्वेद। वेद क्या है? वेद संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान का भंडार। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, संस्कृत भाषा की दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक क्या है? तो वेद है, वेद कहलाती है। ये पद्यात्मक शैली में है, इसमें मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता है, पद्यात्मक शैली में है ये। इसके रचयिता कौन है? तो ये अपौरुषेय है, मतलब पुरुषों द्वारा रचित नहीं है। तो ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई? सप्त सिंधु प्रदेश में, जो वर्तमान पंजाब में है। संकलनकर्ता कौन है इसके? महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिनको वेद व्यास भी कहते हैं और वेद व्यास के नाम से ही जाने जाते हैं, लेकिन उनका असली नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें वेद त्रयी या त्रयी नाम से शब्द आता है कि वेद त्रयी कौन कौन है या त्रयी कौन कौन है। तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। अथर्ववेद बाद में रचित हुआ। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद या ग्रंथ इस नाम से भी गिना जाता है। ऋग संहिता इस नाम से भी जाना जाता है। दस्तई इस नाम से भी जाना जाता है और मूल लिपि इसकी ब्राह्मणी थी। ऋग्वेद में हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली, तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका संकलन कब हुआ था? 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य इनका संकलन हुआ था। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 या 10,552 अलग अलग मत हैं। तो इनकी मंत्र हैं, सबसे ज़्यादा मंत्र इंद्र के हैं 250 मंत्र, और उसके बाद अग्नि के मंत्र हैं 200 मंत्र। मंडल की संख्या कितनी है? कुल मंडल 10 हैं, 1 व 10 बाद में जोड़ा गया है। मंडल 2 से 9 तक प्राचीन के हैं, ये 1 से 10 तक अंत में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं? तो साकल, बाष्कल और बालखिल 3 शाखाएं हैं। साकल में 1017 सूक्त हैं, बाष्कल में 56 सूक्त हैं और बालखिल में 11 सूक्त हैं। इस समय केवल साकल शाखा ही उपलब्ध है। अष्टक क्या होता है? तो अष्टक क्रम होता है। अष्टक क्रम में समस्त ऋग्वेद को 8 अष्टक में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को अध्ययन की सुविधा से वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार ऋग्वेद में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 2006 वर्ग हैं। मंडल क्रम क्या है? मंडल क्रम में कुछ 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक और 1017 सूक्त हैं। 10 मंडल होने के कारण इसे 10 तैवी कहते हैं। इन सूत्रों के अतिरिक्त 11 सूत्र बालखिल नाम से विख्यात हैं, जिनका स्थान अष्टम मंडल के मध्य सूक्त 49 से 59 तक है। मंत्रों की संख्या 80 है। खिल किसे कहते हैं? खिल का अर्थ है परिशिष्ट या बाद में जोड़े गए मंत्र। अष्टम मंडल में मुख्य सूक्त 92 है, जबकि खिल सूक्तों की सहित ये संख्या 103 हो जाती है। इस प्रकार ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। खिल सूक्त को स्वाध्याय के लिए पढ़ने का विधान है, किंतु न तो इसका पाठ मिलता है और न ही अक्षर गणना में इसका समावेश होता है। इसके रचयिता कौन है? मंडल नंबर 1 के रचयिता अनेक ऋषि हुए हैं, जिसमें 191 सूक्त हैं। ये बाद में संकलित किया गया है। मंडल संख्या 2 के ऋषि गिरतसमद हैं, जिसमें 43 सूक्त हैं। मंडल संख्या 3 के रचयिता हैं विश्वामित्र, इसमें 62 सूक्त हैं। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है 3/62/10। ये सावित्री सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र का रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, मंडल 3 के ऋग्वेद में। मंडल संख्या 4 किसके द्वारा है? ऋषि वामदेव द्वारा, इसमें 56 सूक्त हैं। मंडल संख्या 5 अत्रि ऋषि द्वारा, 87 सूक्त हैं। मंडल संख्या 6 भारद्वाज ऋषि द्वारा, इसमें 75 सूक्त हैं। मंडल संख्या 7 वशिष्ठ द्वारा, इसमें 104 सूक्त हैं। मंडल संख्या 7 में ही महामृत्युंजय मंत्र का उल्लेख मिलता है, 7/59/12 में। मंडल संख्या 8 कंड और अंगिरा ऋषि द्वारा है, इसमें 92 मूल मंत्र हैं और 11 बालखिल सूत्र के मंत्र हैं। खिल मतलब हस्तलिखित ऋचाएँ, हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। मंडल संख्या 9 में अनेक ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं। ये 114 सूक्त हैं। इसमें पूरे मंडल 9 में सोम देवता के गुणों का उल्लेख किया गया है। इसे पवमान मंडल भी कहते हैं। पवमान मंडल किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। या ये कहते हैं पूरा मंडल किसको, एक पूरा मंडल किसको समर्पित है, वो मंडल बताइए। तो वो 9 मंडल है और सोम देवता को समर्पित है वो। मंडल संख्या 10 बाद में
संकलित किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। इसमें 191 सूक्त हैं। व्यवसाय आधारित वर्ण व्यवस्था का इसमें उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसी मंडल में पुरुष सूक्त में वर्णित हैं। तो इस क्वेश्चन इस प्रकार भी आ जाता है कि वर्ण व्यवस्था किस मंडल में है, या शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस मंडल में है, या पुरुष सूक्त किस मंडल में है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था इसी में है, शूद्र की उल्लेख इसी में है और पुरुष सूक्त का उल्लेख भी इसी में है। तो 10वें मंडल ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था या शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वामन अवतार के 3 पगों का भी उल्लेख है। वामन अवतार द्वारा जो 3 पगों का उल्लेख है वो इसी ऋग्वेद में है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ये आम जानकारी वाले शब्द हैं जो कि अधिकतर परीक्षाओं में आते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो लिखा जाए मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तमसोमा ज्योतिर्गमय किसका मूलतः कथन है? उपनिषदों का कथन है। उपनिषद से ये शब्द लिया गया है। 4 आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में है? तो जावल उपनिषद में है। 4 आश्रम मतलब ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम का वर्णन कायम है, जावल उपनिषद में है। नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में है? तो इसको कठोपनिषद में है। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथ भी कहते हैं या वेदांग भी कहा जाता है। अब संवाद सूक्त आते हैं। संवाद सूक्त पे आइए तो अगस्त और लोपा मुद्रा का संवाद पहले मंडल में 179 सूक्त में है। विश्वामित्र नदी संवाद किस में है? तो तीसरे मंडल में 33वें सूक्त में है। वशिष्ठ सुदास संवाद किस में है? तो 7वें मंडल में 83वें सूक्त में है। यमी संवाद किस में है? 10वें मंडल में 10वें सूक्त में है। इंद्र इंद्रजीत विषाक्त संवाद किस में है? 10वें मंडल के 86वें सूक्त में। पुरुरुवा उर्वशी संवाद किस में है? 10वें मंडल के 95वें सूक्त में। शर्मापति संवाद किस में है? 10वें मंडल के 108वें सूक्त में। प्रमुख सूक्त कौन कौन से हैं? 10वें मंडल का 34 अक्षय सूक्त, 10वें मंडल का 85 विवाह सूक्त, 10वें मंडल का 90 पुरुष सूक्त, 10वें मंडल का 121 हिरण्य गर्भ सूक्त, 10वें मंडल का 129 नासदीय सूक्त जिसमें ब्रह्मांड उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। 10वें सूक्त का 191 संज्ञान सूक्त। इस प्रकार प्रमुख सूक्त हैं ये, और संवाद सूक्त आपको अध्ययन कराए गए। ऋग्वेद के ऋत्विक यानी पुरोहित कौन है? ये अधिकतर क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद के पुरोहित बताइए या ऋग्वेद के ऋत्विक बताइए। तो होत्र या होता है, या इसको होता या होत्र किस के पुरोहित हैं? तो वो ऋग्वेद के पुरोहित हैं। इसमें ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले को होत्र या होता कहते हैं। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? तो ऋग्वेद के आचार्य पहले हैं। ऋग्वेद के देवता कौन कौन से हैं? तो 33 कोटि देवता का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। 33 कोटि, आजकल 33 को 33 करोड़ कहते हैं, लेकिन वो 33 कोटि प्रकार हैं। तो 33 प्रकार के हैं, जैसे 11 पृथ्वी के, 11 अंतरिक्ष के और 11 पाताल के। इस प्रकार 33 कोटि देवता हैं। प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं, और सेकंड नंबर पे अग्नि और सोम है। इसी को देवताओं को दूसरे उसमें बांटा गया है। तो 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं और 2 अश्वनी कुमार हैं। तो ऋग्वेद के उपवेद क्या हैं? आयुर्वेद हैं, जिसके रचयिता हैं धन्वंतरि। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के उपनिषद कौन है? ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद की जानकारी आपको प्राप्त कराई गई। जानकारी अगर आपको मिली हो इसमें, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।